आ गए भाई सेकंड वीडियो पे। आओ अब तुम्हें थोड़ा सा मैं एक चीज़ समझाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग स्टार्टिंग में कभी भी जिंदगी में तुम कोई भी प्लान चालू करते हो, पढ़ाई चालू करते हो, फाड़ना चालू करते हो, तुम साइड कोई हसल चालू करते हो, कुछ भी करते हो, तुम ये चीज़ देखते हो तुम्हारा ड्रॉप आउट रेट या फेलियर रेट या क्विटिंग रेट बहुत हाई होता है। करते ही यार होता है 3-4 दिन में चीज़ पिल जाती है। हो सकता है जिम जाना हो सकता है यार सोचा था यार कोई हॉबी सीखेंगे, कोई इंटरेस्ट सीखेंगे, यार हो सकता है स्केचिंग सीखेंगे, यार कोई नया चीज़ बहुत पसंद आ रही है, यार स्किल हासिल करते हैं। आप एक चीज़ देखते हो, आपने 100 चीज़ें कोशिश करी होगी करने की, किताब पढ़ने से लेके कि हैबिट ऑफ रीडिंग करें, वो सब पिल गया। फेलियर रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब ये कोर्स पूरा है क्या अटैक मोड कि तुम कभी फेलियर रेट तुम्हारी लाइफ में आई नहीं, उसको मैं 0 पे लाना है कि हो ही नहीं सकता। जिस भी आप गोल चेजिंग एक्टिविटी में घुस रहे हो उसका अचीवमेंट ही हो, तो आपको समझना पड़ेगा पहले चीज आपकी बुद्धि काम कैसे करती है भाई। तो हम एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करने वाले हैं, प्लास्टिसिटी यानी न्यूरोप्लास्टिसिटी। और प्लास्टिसिटी अक्सर में बात किया सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लोगों को लगता है ब्रेन प्लास्टिक है, आप ब्रेन को कभी भी कुछ भी करते रहिए, ब्रेन चेंज होता रहता है, ओके। एक भयंकर लेवल पे ओवर सिंप्लीफिकेशन है और मिस इन्फॉर्मेशन एक्शन, आप कंप्लीटली गलत समझे। बिहेवियर बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे ब्रेन में जो भी तुम एक्शंस लेते हो, हर एक्शन के पीछे तुम्हारा एक न्यूरल कनेक्शन बिल्ड होता है। जैसे जैसे कनेक्शंस बनते हैं, कनेक्शंस टूटते भी हैं, खत्म भी होते रहते हैं, वीकन भी होते रहते हैं, या फिर कंप्लीटली डोरमेंट भी हो जाते हैं, इनफेक्टिव भी हो जाते हैं। इसीलिए हो सकता है तुम आज कोई काम करो और कल फिर तुम उसको नहीं करोगे। ऐसा नहीं जब तुमने पहली बार किया था तो तुम्हारे न्यूरॉन्स फायर नहीं हुए और एक कनेक्शन बिल्ड नहीं हुआ तुम्हारे दिमाग में नया, लेकिन वो वीक कनेक्शन था क्योंकि तुमने उसको रिपीट नहीं किया। राइट हैंड से काम करना जो आज तुम कर पाते हो, लिख पाते हो, जो भी राइट हैंडेड है, वो तुम इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि तुमने इसको इतनी ज्यादा बार किया है कि अब वो कनेक्शन स्ट्रांग हो चुका है। तो ये बिहेवियर अब तुम्हारा डिफॉल्ट बिहेवियर है। जब लिखने की बात आती है तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सिग्नल करता है राइट हैंड को, क्योंकि तुम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हो। ये है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जितने लोग राइट हैंडेड हो, जरा लेफ्ट हैंड से पेंसिल उठाओ और बताओ, अगर तुम अभी कुछ करते हो तो ऐसा नहीं है न्यूरॉन्स फायर नहीं हो रहे, कनेक्शंस बिल्ड नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो कनेक्शंस बिल्ड हो गए, समझो यानी तुम सीख गए और तुम करने लग जाओगे। उस चीज को सीखने के लिए तुम्हें इतनी ज्यादा बार करना पड़ेगा वो बिहेवियर कि तुम्हारे न्यूरॉन्स फायर होते रहे, वो कनेक्शन स्ट्रांग होता जाए, होता जाए, उस लेवल पे आ जाए कि वो इतना स्ट्रांग एक एक्टिव बिहेवियर है, यानी तुम उसको अब आराम से कर पाते हो। तुम्हारा राइट हैंड जो तुम अभी लिख रहे हो वो एक करंट बिहेवियर है तुम्हारा। तुम सबका करंट बिहेवियर इस वक्त क्या है, तुम बैठ के सुबह उठ के अगर फोन उठा लेते हो 1 सेकंड में, तुम लेटे रहते हो, तुम अगर आलसपना कर रहे हो, तुम प्रेफर करते हो काम ना करना, तुम्हारी जितनी भी चीजें इस वक्त जो करंट बिहेवियर है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुमने सॉलिडिफाई करी है बाय मेकिंग दोस चॉइसेस। अब वो न्यूरल कनेक्शंस बिल्ड हो चुके हैं तुम्हारे न्यूरल फ्रेमवर्क में। तुम्हें अब उनको ओवरराइट नहीं करना या रीराइट नहीं करना, तुम नए बिहेवियर्स इन्वेंट कर रहे हो। दूसरी चीज, लोग सोचते हैं हम ओवरराइट या रिवायर कर रहे हैं, कुछ रिवायर कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ रिवायर नहीं हो रहा, वो बिहेवियर भी रहेगा, तुम बस ऑल्टरनेटिवली एक नया बिहेवियर क्रिएट कर रहे हो। एनीथिंग जो 30 दिन तक तुम डेली कर रहे हो, उसमें क्या हुआ, तुम लेफ्ट हैंड से 30 दिन अगर तुम बैठे करते रहो, तुम्हारा बेटर हो जाएगा ना। हुआ क्या, तुम्हारा न्यूरल कनेक्शन इतने स्ट्रांग हो गए कि तुम्हारी अब इस पे स्किल बढ़ चुका है। तो इस चीज को दिमाग में रखो। पहले चीज, कोई भी चीज जो तुम्हें नई सीखनी पड़ेगी वो लेफ्ट हैंड को यूज करने जैसा कठिन होगा, तो क्विट करने की आएगी बहुत ज्यादा जबरदस्त लेवल पे। क्योंकि पुराना बिहेवियर वहीं का वहीं है, हमेशा अवेलेबल है। जब तुम नया बिहेवियर भी सीख जाओगे तो तुम्हारे पास 2 बिहेवियर होंगे। वो पुराना बिहेवियर लेटेंट बिहेवियर हो जाएगा, हो सकता है वो डॉर्मेंट बिहेवियर हो जाए, यानी कि वो है बट वो एक्टिवेटेड नहीं है, पर तुम कभी भी रिवर्ट कर सकते हो उसमें। भाई तुम क्यों क्विट करते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाली जो चीजें हैं चैप्टर्स, इसमें अब ये चीज जो मैंने बताई है ये बहुत हेल्प करेगी तुम्हें समझने में। तुम इजीली चीजों को क्विट नहीं करोगे और हो सकता है तुम ज्यादा प्रिपेयर्ड हो कि भाई ओके अब मुझे 30 डेज तक अगर न्यूरोप्लास्टिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से खेलना है, मुझे एक नया बिहेवियर बिल्ड करना है, मुझे नई हैबिट बिल्ड करनी है, मुझे नया इंटरेस्ट बिल्ड करना है। भाई ये लॉन्ग प्रोसेस है, हमने न्यूरली मेरे को टाइम लगता है, ब्रेन को एकदम से नहीं हो जाता, कुछ भी नहीं हो सकता एकदम से। नेक्स्ट वीडियो पे कूदें, आओ भाई अब सक्सेस समझते हैं। सक्सेस